जिससे बहुत बड़ी घपला है और पेरेंट्स को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने सरकार को पत्र भी लिखा कि इस तरह की मनमानी स्कूलों की नहीं होनी चाहिए और ऑफिसर जो है बिना पैसे किसी ऑफिस में काम नहीं करते। जनशक्ति वाइस एक हमने एनजीओ बनाई हुई है जो डे टू डे की समस्याएं हैं लोगों की, उसको उठाने के लिए इसमें मोस्टली एडवोकेट्स हैं, जो कुछ चुने हुए लोग हैं, पंच हैं, सरपंच हैं और फॉर्मर म्यूनसिपल काउंसलर्स हैं। इस तरह के जो लोग हैं उन्होंने हमने मिलके बनाई है एनजीओ, ताकि हर रोज़ की जो समस्याएं हैं लोगों की उनको उठाएं, प्रशासन के साथ उनको टेकअप करें और लोगों की समस्याएं डे टू डे की कम की जा सकें। अभी हमने एक मुद्दा लिया था, अप्रैल के महीने में स्कूलों में एडमिशन होता है और स्कूलों में क्या है कि अभिभावकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो स्कूल हैं वो अपने ही प्रेस्क्राइब्ड जो पब्लिशर हैं उसकी बुक्स के लिए फोर्स करते हैं, एक ही स्कूल की ड्रेस एक ही दुकान से खरीदने के लिए फोर्स करते हैं, जिससे बहुत बड़ी घपला है और पेरेंट्स को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। स्कूलों में आज के टाइम में 2-4 ही पब्लिशर हैं या बुक सेलर हैं जिनसे सारे स्कूल कहते हैं कि इनसे आप बुक्स खरीदें, जो महंगे रेट पर काफ़ी मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाते हैं और पेरेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दा लेकर हमने अभी हरियाणा गवर्नमेंट को भी पत्र लिखा है। हमने मांग की है कि ऐसे स्कूलों में इस तरह की जो व्यवस्था है उसको ख़त्म किया जाए और ऐसे स्कूलों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए जो अभिभावकों को परेशान करते हैं और बच्चों से मनमानी फ़ीस के साथ साथ इस तरह का कमीशन खोरी का जो स्कूलों में काम चल रहा है। नेक्स्ट हमारा जो मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है ड्रग्स का। हरियाणा में पंजाब के बॉर्डर लगता है, हरियाणा काफ़ी सारा एरिया अब प्रभावित है जिसमें नशाखोरी बढ़ रही है। हमारे काफ़ी सारे युवा आज नशे की वजह से, नशे की लत की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के स्तर पर भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता थी, जिसमें प्रशासन की तरफ से ऐसे प्रभावी कदम नहीं उठाए गए जिससे जो माफिया है उनको पकड़ा जा सके। हरियाणा में दिन प्रतिदिन ड्रग्स बढ़ रही है। हर गाँव में हर घर इस बात से परेशान है कि उनके बच्चे नशाखोरी की वजह से आज अपनी लाइफ बर्बाद कर चुके हैं। बेरोजगारी की वजह से आज एक बच्चों में जो स्थिति पैदा हुई है डिप्रेशन की, उसको बचने के लिए जो माफिया है उन्होंने उनको ड्रग्स के बिजनेस में लगा दिया, ड्रग्स का उनको आदी बना दिया है, जिससे काफ़ी घर बर्बाद हो रहे हैं हरियाणा में। हमने इस बात को लेकर भी मुद्दा उठाया है कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे और ऐसे जो माफिया हैं जो ड्रग्स के बिजनेस में लगे हुए हैं और लोगों की जान से, ज़िंदगी से खिलवाड़ करके अपना पैसा कमाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और हमने अभी सरकार को पत्र लिखा था कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में करप्शन है, हर आदमी करप्शन से परेशान है। किसी तहसील में और किसी गवर्नमेंट ऑफिस में भी पब्लिक को अपना काम कराने के लिए चक्कर कटवाने पड़ते हैं और ऑफिसर जो है बिना पैसे किसी ऑफिस में काम नहीं करते किसी का भी। ये एक बड़ी समस्या है। ऑफिसर्स को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सीनियर ऑफिसर्स को। हम आज चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिख रहे हैं कि आप इसकी तरफ जनता के जो नुमाइंदे हैं उनको साथ लेकर ध्यान दें। हमारी रिप्रेजेंटेशन के बाद और उसके पहले जो हमारा प्रोटेस्ट हमने किया है उसको लेकर हरियाणा सरकार ने भी अब एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है करप्शन को रोकने के लिए। हमारा सरकार से सुझाव है, यदि आप करप्शन को प्रभावी ढंग से रोकना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, तहसील में और दूसरे जो ऑफिस, बिजली बोर्ड का ऑफिस है, हुड्डा का ऑफिस है, हाउसिंग बोर्ड है, इन तरह की जो पब्लिक जहाँ डीलिंग है, इन तरह के ऑफिस में जो है आप यदि करप्शन को प्रभावी ढंग से रोकना चाहते हैं तो जनता के चुने हुए नुमाइंदों को साथ लें। हर डिस्ट्रिक्ट में एडवोकेट्स की बार एसोसिएशन है। सरकार की जो कमेटियाँ बनाई गई हैं इसको रोकने के लिए, उसमें एडवोकेट्स के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बारों के प्रधान हैं जिला स्तर पर और सब डिवीजन लेवल पर, उनको उनमें शामिल किया जाए ताकि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके जो हर रोज़ पब्लिक को रिश्वत लेने की कारण रिश्वत ना देने वालों को परेशान करते हैं। इसको लेकर भी हम सरकार को से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो पैसा लेते हैं, उनकी संपत्तियों को की जांच की जाए और उनकी संपत्ति जो है कुड़क की जाए। ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई करके नौकरी से निकाला जाए। ये सामाजिक मुद्दे लेकर हमारी जो एनजीओ चली है और हम डे टू डे की जो समस्याएं हैं लोगों की, चाहे शहर के स्तर पर है या गांव के स्तर पर है, हम उनको अवश्य ही प्रशासन को अवगत कराएंगे और एक जनमत तैयार करेंगे ताकि जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और ऐसे जो अधिकारी हैं जो जनता की समस्याएं उनको समाधान करने में सफल रहे।
या जानबूझकर इंटेंसली जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करते, उनके खिलाफ हम तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा मुद्दा सोशल सिक्योरिटी का है। आज के समय में हर आदमी सोशल सिक्योरिटी ना होने की वजह से परेशान है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले हैं। नई पेंशन योजना में काफ़ी सारे जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं, वो इस बात को लेकर परेशान है कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनके पास पेंशन नहीं है। तो हमने भी मांग उठाई हुई है सरकार से कि सभी कर्मचारियों को उनकी पेंशन बहाल की जाए, और इसके अलावा जो प्रोफेशन में काम करने वाले लोग हैं, चाहे एडवोकेट्स हैं या दूसरे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने बतौर चेयरमैन बार काउंसिल में सबसे पहला गवर्नमेंट के सामने मुद्दा उठाया था सोशल सिक्योरिटी का, और एडवोकेट्स के लिए हमने मांग की थी कि हमारे बार काउंसिल की तरफ से रेजोल्यूशन पास करके कि एडवोकेट्स को पेंशन स्कीम लागू की जाए। और हमने हरियाणा में 2014 में कुरुक्षेत्र में मैंने प्रोग्राम किया था, हमारे हज़ारों की संख्या में एडवोकेट्स यहाँ आए थे फरवरी 2014 में। तो हमने गवर्नमेंट से रूल्स नोटिफाई कराए थे, कैबिनेट में अप्रूव हुए थे एडवोकेट्स के सोशल सिक्योरिटी के रूल्स। तो मैं चाहता हूँ कि रूल्स को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, और एडवोकेट्स को जो प्रोफेशन छोड़ जाते हैं उनको 20 लाख रुपए एक मुश्त या उनको मंथली पेंशन जैसी योजनाएं लागू की जाए। एडवोकेट्स के जो सोशल सिक्योरिटी के रूल्स हैं उनमें गवर्नमेंट फंड मुहैया कराए। दिल्ली सरकार ने एडवोकेट्स के लिए काफ़ी बजट दिया है, तमिलनाडु सरकार भी एडवोकेट्स के सोशल सिक्योरिटी के लिए 50 करोड़ के आसपास बजट देती है, लेकिन हमारा हरियाणा और पंजाब में सरकारें एडवोकेट्स की जो सोशल सिक्योरिटी है उसमें किसी तरह का कोई योगदान नहीं है। और इस वजह से हमारे प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कई बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बीमारी का इलाज नहीं करा पाते, या ओल्ड एज में जिनके पास आर्थिक साधन नहीं जुटा पाए प्रोफेशन में, उनके लिए जीने का भी कोई चारा नहीं रहता। तो हम ये मांग करते हैं कि एडवोकेट्स की जो एसोसिएशंस हैं उनके थ्रू एडवोकेट्स के जो वेलफेयर रूल्स हैं उन रूल्स के माध्यम से एडवोकेट्स को भी पेंशन दी जाए हरियाणा में। और दूसरे सभी लोग जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे डॉक्टर हैं जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, या प्रोफेशन के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर इंजीनियर्स हैं, दूसरे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, इन सब को मैं चाहता हूँ कि पेंशन स्कीम सब के लिए हो। मिनिमम उनका ओल्ड एज में जब अपना व्यवसाय छोड़ देते हैं, मिनिमम उनको गुजारा बसर करने के लिए वो पेंशन प्रभावी पेंशन योजना सरकार लेकर आए। इन मुद्दों को लेकर हमारी जो एनजीओ काम कर रही है, जिसमें मोस्टली हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हर जिला में हम जा रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। हम आपसे भी अपील करते हैं कि सामाजिक मुद्दा है, इसके लिए एक पब्लिक ओपिनियन तैयार की जाए, ताकि सभी जो अपने प्रोफेशन के बाद रिटायरमेंट के बाद अपना एक मान सम्मान की ज़िंदगी जी सके, उनकी सामाजिक सुरक्षा हो। विकसित देशों में करप्शन ना होने का एक कारण ये भी है कि सभी लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा है। जितने विकसित देश हैं उनमें सभी में प्रभावी पेंशन योजनाएं लागू हैं, और हमारे देश में पेंशन योजना किसी तरह से एक मुश्त किसी लागू नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से। इसकी वजह से भी यहाँ करप्शन बढ़ती है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम आज आपके बीच में आए हैं। हमारे बार के पूर्व प्रधान जी हैं और हमारे यहाँ के आज हरपाल जी हैं, जो हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हरपाल जी को बनाया है संस्था का, वो भी आपसे अपने विचार साझा करेंगे। और समय समय पर जो लोकल मुद्दे हैं शहर के, चाहे वो किसी डेवलपमेंट का मुद्दा है या करप्शन का मुद्दा है, हमारी एनजीओ हर स्तर पर जिला कुरुक्षेत्र में रेगुलर आप लोगों के संपर्क में रहेगी और इन मुद्दों को उठाएंगे, प्रशासन को हम इनसे अवगत कराएंगे। मैं समझता हूँ कि सरकार को इन पर कंट्रोल करना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार को ऐसे नियम बनाने की आवश्यकता है कि सभी स्कूलों में एक सिलेबस हो, एक ही पब्लिशर की बुक्स हों, और उनका फ़ीस का स्तर निश्चित किया जाए, निर्धारित किया जाए कि इससे ज़्यादा फीस आप नहीं ले सकते। सरकार स्कूल के प्रतिनिधियों से और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर डिस्कशन करके ऐसे रूल्स फ्रेम करे कि स्कूलों का जो डिस्क्रिमिनेशन है फ़ीस का वो कम हो, क्योंकि अधिकतर स्कूल ये किसी टैक्स के दायरे में नहीं आते। सरकार ने प्रॉपर्टी अलाउट की है, हुड्डा ने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने प्रॉपर्टी स्कूल्स को दी है बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट को उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है ताकि सभी बच्चे बराबर की एजुकेशन ले सकें। इसमें किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कुछ स्कूल ऐसे जो लाखों रुपये फ़ीस लेते हैं, हर व्यक्ति इतनी भारी फीस नहीं दे सकता, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, गवर्नमेंट को इन स्कूलों को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। इनकी जो पब्लिशर की बुक्स हैं, सिलेबस है, वो सभी स्कूलों में एक स्तर का होना चाहिए। गवर्नमेंट ने उनके फेवरेबल किया, अभी डायलॉग्स एस्टैब्लिश हुए हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में, तो गलत है। जनता की चुनी हुई सरकार है, उन्हें जनता के हक में काम करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड, आपका क्या उसमें है? गवर्नमेंट को रिमाइंडर देंगे, लोगों के हस्ताक्षर करवा के सरकार तक भेजेंगे कि आप
इसके लिए प्रभावी कदम उठाएं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल में अच्छे स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बराबर की एजुकेशन नहीं ले पाते, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं कंपटीशन में भी, किसी कंपटीशन में भी नहीं आ पाते। और सर्विस के मामले में भी हमारे अपॉर्चुनिटीज़ कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो इक्वल एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है हाँ कि जी, आपका नाम बिल्कुल पूरे खाली हरियाणा नहीं, पंजाब नहीं, पूरे देश में छाया हुआ है। हाँ जी, हरियाणा में बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, बिल्कुल। जैसे भी साथी ने बताया, कल भी प्रोटेस्ट हुआ था, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहा है, पीड़ित लोग कैसे आपसे संपर्क करें, आप क्या उनका जो केस है वो फ्री लड़ेंगे, कोई मदद करेंगे आपकी संस्थाओं को? बिल्कुल, ये हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है। समाज के किसी वर्ग की जो भी व्यक्तिगत समस्या, इस तरह की समस्याएं हैं, उनके लिए हमने हर ज़िले में प्रधान बनाए हुए हैं, कमेटियां बनाई हुई हैं। यहाँ पे हरपाल सिंह जी एडवोकेट हैं जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे सारे जो साथी एडवोकेट्स हैं, एक ग्रुप एडवोकेट्स का, ऐसे लोगों की पूरी मदद करेंगे। प्रशासन को भी हम अवगत कराएंगे, यदि वो लोग नहीं मानते तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हाई कोर्ट में भी जाएंगे। हम किस तरह की लोगों से फीस नहीं लेंगे, जो सामाजिक कॉमन मुद्दे हैं, कॉमन मुद्दों पर हम पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम करेंगे। और ये बिल्कुल गलत है। हमने पिछले दिनों अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पंचकुला में भी बुलाई थी, हमने इसका विरोध किया, हमने सरकार को पत्र भी लिखा कि इस तरह की मनमानी स्कूलों की नहीं होनी चाहिए। हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एक चैम्बर हमारा एडवोकेट्स का होगा और लोकल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है और कमेटीज है उनके नंबर जारी करेंगे। उन नंबर पे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है शहर का अपने विद इन डिस्ट्रिक्ट्स, और कोशिश करेंगे सब डिवीजन लेवल पर भी, जहाँ पर हमारी सब डिविजनल कोर्ट्स हैं, वहाँ भी हर वकील हमारी जो संस्था से जुड़ा हुआ है अपना नंबर डिस्प्ले करेगा और ऐसे लोग तुरंत जाकर उनसे मिल सकते हैं। हमारी संस्था हर समय तैयार रहेगी ऐसे मुद्दों के लिए।